Hello class, today we start fourth lecture of photoelectric effect। मतलब ये फोर्थ लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और इससे पहले मैंने आपको पूरा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, बात समझ आ रहे हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक फोटो करेंट का जिक्र किया था। थोड़ा मैं यहाँ पे सेटअप बनाया है पूरा एक्सपेरिमेंटल, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि फोटो करेंट होता क्या है। तो आपको तो यहाँ पे ये क्या है, पूरा सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और इसमें क्या होता है कि इधर फोटो क्या होता है, यहाँ पे फोटोन आ रहे हैं, सॉरी ये फोटो करेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, फोटोन। अब फोटोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और ये विंडो होता है। और इधर क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेट होता है बैटरी से कनेक्टेड, जो कि नेगेटिव, ये साइड देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ये ध्यान देना, यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव और ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल से अगर बैटरी के जो प्लेट अटैच होता है वो नेगेटिव प्लेट होते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे कि ये कैथोड और दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे एनोड। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे फोटो करेंट आया कैसे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि जब भी कभी क्या होता है लाइट इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पे, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन होता है या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉसिबल होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट करेगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि एनोड क्या कर रहे हैं, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला और एनोड पे जाके रीच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्या होता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन तो इधर को चल रहे हैं और करेंट इसमें फ्लो होगा, किसके कारण, फोटोन के कारण। तो जो करेंट आएगा उसका डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। और याद रखना यहाँ पे फोटो करेंट को मैं आईपी से लिख रहा हूँ। और फोटो करेंट क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या होता है, फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जिसके कारण यहाँ पे मूवमेंट आता है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तुरंत क्या होता है यहाँ पे कि फोटोन अगर देखा जाए तो फोटो करेंट आ जाते हैं। बात समझ में आ रही ना। अगर फोटो यहाँ पे फोटो करेंट आएगा तो डेफिनेटली क्या होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। अब ये ध्यान देना कि फोटो करंट पे क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने समझाई थी, एक इंटेंसिटी, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा फ्रीक्वेंसी। जिसमें इंटेंसिटी का जिक्र लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से किया था, समझाया था कि यहाँ पे इंटेंसिटी का रोल क्या रहेगा। इस लेक्चर में हमें यह समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या होता है। मतलब ये जो बैटरी है ना, इसके पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यहाँ पे इफेक्ट आता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा गया है, इस चीज को ध्यान से पढ़ो। कीपिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, अ ग्राफ एज सुन इज ऑब्टेन्ड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फोटो करंट। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंटेंसिटी, ध्यान देना यहाँ पे, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लो। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन, अगर कांस्टेंट कर दिया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर ऑफ लाइट। तो ये अगर दोनों कांस्टेंट रखा तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप पोटेंशियल बैटरी जो लगा रखी हो उसका चेंज करोगे तब भी फोटो करंट पे अफेक्ट करते हैं, मतलब फोटो करंट चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी का और करंट के बीच में क्या ग्राफ बनते हैं, यहाँ पे ग्राफ गिवन है पूरा। और यही ग्राफ का एनालिसिस हमें करना है अच्छे से इस पूरे टॉपिक में, इस मतलब इस लेक्चर में यही हमें समझना है कि यहाँ पे ग्राफ आया कैसे और ग्राफ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये फोटो करंट है और ये क्या होता है यहाँ पे एनोड पोटेंशियल और ये क्या होता है नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कैथोड पोटेंशियल, मतलब जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव पोटेंशियल, जो पॉजिटिव साइड है वो क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोटो करंट और क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल के बिटवीन ग्राफ होते हैं। अब एक चीज ध्यान से अगर ग्राफ देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0 है कि नहीं भाई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस साइड आओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल, इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल। मतलब तो ये क्या है, ओरिजिन है कि नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड और ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0। इससे एक बात प्रूव होती है कि अगर पोटेंशियल 0 रहेगा
तब भी करंट आ रहा है कि नहीं, करंट का देखो इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, फोटो करंट तो जीरो नहीं है ना। तो मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा तब भी क्या होता है यहाँ पे करंट फ्लो करता है। अब यही एक चीज था जिससे कि बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता था अच्छे से, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है कि जब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा तब भी करंट क्यों आता है, या ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा आप इधर आते हो ना तो नेगेटिव पोटेंशियल के साइड आ रहे हो कि नहीं, और तब भी देखो करंट इतना आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान देना करंट का वैल्यू तब भी आ रहा है। या इस जगह पे देख लो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल फिर भी करंट आ रहा है, यहाँ भी देखो नेगेटिव पोटेंशियल फिर भी करंट आ रहा है, यहाँ पे जाके करंट जीरो हो रहा है। कहने का मतलब एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल हमें देना होता है जहां पे करंट जीरो हो जाता है। उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जो आगे चल के मैं दिखा रहा हूँ समझा भी रहा हूँ। लेकिन ये चीज इतना ध्यान देना, और कैसे बन रहा है ग्राफ तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ग्राफ के अबाउट। और एक चीज और ध्यान देना ग्राफ के बारे में कि एक सर्टेन टाइम के बाद देखो तो ये कांस्टेंट हो जा रहा है कि नहीं, एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होता है ये चीज क्या हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट। देखो करंट का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, इधर नहीं चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट हो गया कि नहीं। तो यहाँ आते आते क्या होता है सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन स्टेट आ जाता है जहाँ पे करंट क्या होता है कांस्टेंट। अब यही पूरी चीजें सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि जीरो करंट क्यों हुआ, या सॉरी जीरो पोटेंशियल पे करंट क्यों आ रहा है, और फिर करंट कांस्टेंट क्यों हुआ, और फिर क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव ये जो सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल है जहां पे करंट जीरो हो रहा है जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला गया उसका मतलब क्या है। तो ये सेटअप को ध्यान से देखो, ये सेटअप को अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। ये सेटअप को अगर ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे फोटोन आ रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है मूव कर रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो डेफिनेटली करंट आ रहा है। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि कैथोड जो होता है नेगेटिव का वैल्यू और पॉजिटिव का दोनों ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्स होगा, बी का वैल्यू क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैक्स, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या बी का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। तो समझो यहाँ पे जीरो अगर होने पे फिर भी करंट आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे रीच करते हैं प्लेट पे खुद से चल के, चाहे एनोड उसको अट्रैक्ट करे या ना करे। भाई जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये जो प्लेट है जो पॉजिटिव प्लेट है ना तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं। अगर दोनों नहीं कर रहे हैं और फिर भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक रीच कर रहे हैं तो मतलब क्या होता है करंट तो आएगा। तो ये यहाँ पे समझना है हमें कि ये जो प्लेट होगा ये क्या है जीरो आ रखा है यहाँ पे, तो जीरो होगा तभी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो। और तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके यहाँ पे रीच कर जाते हैं। याद हो तो मैंने आपको आइंस्टाइन का जो इक्वेशन पढ़ाया था उसमें क्या समझाया था के मैक्स क्या होता है। तो के मैक्स इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे एच न्यू माइनस क्या होता है यहाँ पे 5। याद करो इससे पहले वाले लेक्चर में एक दो लेक्चर पहले जस्ट ये हो रखा है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मैक्सिमम लेके जाते हैं, बहुत सारे का क्या होता है कि सरफेस पे यहीं पे कहीं लीव कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो खुद की एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो खुद से रीच कर सकते हैं चाहे अट्रैक्ट करे या ना करे। भैया आप खुद सोचो यहाँ पे इस एरिया में अगर मैं बात करता हूँ तो इस एरिया में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है नेगेटिव। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि एनोड का क्या हुआ नेगेटिव टर्मिनल, समझ आ रहा है ना। एनोड का नेगेटिव होने के बाद भी अगर देखा जाए तब भी करंट आ रहा है तो मतलब ये रिपेल कर रहा है फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीच कर रहे हैं तो खुद की एनर्जी से जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये सारी चीजें ग्राफ पर और अच्छे से एक्सप्लेन ये सब करता हूँ, ठीक। ध्यान रहे अब इसके बाद क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, दो नाम से जानते हैं, याद रखना है जितने भी स्टूडेंट है उनको याद रखना है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल या क्या होता है यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज। ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या किया है ये इस चीज को अभी ग्राफ में थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि एक सर्टेन देखो ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो ग्राफ इस तरीके से बना था कि नहीं, और किसके बिटवीन यहाँ पे करंट फोटो करंट वर्सेस क्या होता है यहाँ पे
इधर एनोड पोटेंशियल है और इधर क्या होता है यहाँ पे कैथोड पोटेंशियल है या नेगेटिव वोल्टेज। इसको नेगेटिव वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज बोल सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कि कट ऑफ का मतलब होता है कि जहाँ पे करंट जीरो हो जाए, असल वो सर्टेन पोटेंशियल जहाँ पे करंट आईपी का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, उस पर्टिकुलर क्या होता है पोटेंशियल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑलवेज याद रखना उस पर्टिकुलर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखा जाए नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना। अब करंट का वैल्यू क्या है, जीरो। करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं। तो करंट का वैल्यू जीरो होने के लिए क्या होता है कि वो सर्टेन पोटेंशियल क्या बोला जाएगा यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉप कैसे कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जरा अच्छे से सोचो। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन लाइक एज अ गेस्ट, बात समझ आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आप घर में देखा होगा तो बहुत सारे गेस्ट आपको पसंद नहीं आते हैं तो अनवांटेड गेस्ट आए, एकदम से आपको बुरा लगता है, तो आप किसी ना किसी तरीके से चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ये गेस्ट वापस चला जाए। समझ आ रहा है ना। तो वही हालत यहाँ पे बनाने के लिए, समझ आ रहा है। इस प्लेट को हमने क्या किया, कैथोड के साइड पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया बैटरी का, और यहाँ पे एनोड के साइड क्या कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एनोड के साइड क्या किया, नेगेटिव, कैथोड के साइड क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव। और नेगेटिव का मतलब ऑलवेज याद रखना यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जीरो। बैटरी का हमेशा याद रखना नेगेटिव जो टर्मिनल, जैसे ये क्या होता है यहाँ पे सेल है मान लो, तो नेगेटिव टर्मिनल को जिससे क्वेश्चन आसान हो पाए जीरो माना जाता है, और दूसरे टर्मिनल को बी का सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है इसको बी नॉट बोल रहा हूँ, और इधर क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जीरो। अब समझना है यहाँ पे, आप ये बताओ ये पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया नेगेटिव, या नेगेटिव को जीरो ले रहे हैं पोटेंशियल, मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव। इतना समझना है आपको, क्या कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे नेगेटिव। समझ आ रहे हैं ना। तो अगर नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कि लाइट जब इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इधर को मूव करेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रहे हैं ना। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और ये ऑलरेडी थोड़ी देर के लिए ये जीरो हटा दो, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहेगा कि जीरो होकर फिर क्या हो रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव हो रखा है प्लेट, एनोड बोल रहे हो लेकिन फिर भी क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव एनोड, और ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर ये नेगेटिव प्लेट है तो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये ऑलरेडी क्या है नेगेटिव है, तो रिपेल करेगा कि नहीं। तो रिपेल करेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे नहीं रीच कर सकते हैं। अगर बहुत हाईली एनर्जी लेके जा रहे हैं तभी रीच कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे रीच नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है। तो वो सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीच ना कर पाए, और रीच ना करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, बट यहाँ पे आते आते वेलोसिटी इनकी क्या हो जाती है यहाँ पे जीरो। वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे जीरो। अरे स्टॉप होने का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो जब वेलोसिटी जहाँ पे जीरो हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेट पे पहुँचा नहीं इलेक्ट्रॉन, ये प्लेट है, इलेक्ट्रॉन चला इधर, ये क्या कर रहा है रिपेल कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन ऑल्सो क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव क्या होगा रिपेल करेगा कि नहीं। तो फाइनली यहाँ आते आते क्या होता है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टॉप हुआ तो ये पर्टिकुलर अभी जो पोटेंशियल नेगेटिव आपने दे रखा है प्लेट को, उसी को बोलते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, या फिर क्या होता है यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज। अब एक चीज आपको अच्छे से सोचना है कि ये कब पॉसिबल होगा, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी जाके रुक जाए। कम काइनेटिक एनर्जी वाला तो ऑलरेडी चाहे नेगेटिव ना भी होता तब भी रुक जाता, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या जिसके पास है इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो भी जाके स्टॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लेट का पोटेंशियल अगर देखा जाए वो क्या होता है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, ये चीज सबसे मेन है। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लगेगा मैकेनिकल एनर्जी। सबको पता होगा यहाँ पे कम का मतलब क्या होता है आना नहीं तो कम का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे आना होता है। कम का मीनिंग क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ मुझे इनिशियल और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो कितना कंसीडर कर रहे हैं जीरो। समझ आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे समझो इस पूरे सिचुएशन को इस तरीके से अपन ले रहे हैं, ठीक है।
कि ये क्या होता है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो नेगेटिव प्लेट, सॉरी पॉजिटिव प्लेट, ये क्या होता है यहाँ पे 0, ठीक है। टिक। अब आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एक चीज ध्यान देना कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव से जुड़ा है तो ये नेगेटिव प्लेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सेटअप को मैं चेंज करता हूँ, अब तो सबको समझ में आ गया, उधर विंडो वगैरह लगा है, पास से लाइट आ रहे हैं, तो पूरे मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, मतलब इतना सेटअप ले रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल V नॉट मान रहे हो, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है 0। अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल अपन क्या कंसीडर करते हैं 0, और क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्या होता है यहाँ पे कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे V नॉट और दूसरे को क्या मान रहे हैं यहाँ पे 0। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहे हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव प्लेट ये है और ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को आएगा, इस साइड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश हो रखा है, और इलेक्ट्रॉन भी इधर को चल रहे हैं। अब बताओ फोर्स किधर को लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो याद रखना हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उस पर फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट। अगर पॉजिटिव होता है यही चार्ज इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स आता है, लेकिन नेगेटिव होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो नेगेटिव इन नेचर होता है, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे अपोजिट। अब अपोजिट होगा तो यही कारण होता है यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करेंगे तो फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा क्या आंसर नो। तो यहाँ पे वेलोसिटी इसके पास कितनी है, तो मान लो काइनेटिक एनर्जी इसके पास अभी कितना है यहाँ पे k, और यहाँ आते आते स्टॉप होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो क्या रहेगी यहाँ पे 0। तो याद रखना है यहाँ पे अभी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा था, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनली क्या होता है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो क्या क्या वैल्यू 0 हो रहा है। अब इनिशियल देखो तो क्या लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, और पोटेंशियल कितना नोट डाउन किया है हमने B नॉट, तो माइनस E इंटू B नॉट, प्लस क्या होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम लेके जा रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, तो यहाँ पे K मैक्स, और इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये फाइनल, अगर फाइनल देखा जाए तो फाइनल क्या होगा पोटेंशियल कितना है 0, तो पोटेंशियल अगर 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0। और याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये E इंटू बी नॉट कैसे लिख रहा हूँ इसका कारण समझा देता हूँ। यू नो दैट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, Q इंटू बी होते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या होता है यहाँ पे चार्ज। समझ आ रहा है ये पोटेंशियल, ये क्या होता है यहाँ पे चार्ज। इसीलिए यहाँ पे ये इनिशियल अगर देखा जाए तो इनिशियल चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है इनिशियल पोटेंशियल कितना था B नॉट। नहीं तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहेगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला कैसे रखा, तो ये याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है क्या। अब अगर ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव, इधर काइनेटिक क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, इधर ये क्या होगा 0, और ये भी क्या होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये तो पोटेंशियल 0 है भाई। अगर पोटेंशियल 0 होगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे Q इंटू बी में अगर ये B 0 होगा तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए कि नहीं, तो ये फाइनल पोटेंशियल कितना लिया है 0, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। और काइनेटिक एनर्जी इसलिए 0 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है आगे इलेक्ट्रॉन, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये टर्म 0 हो गया तो ये 0 के बराबर आएगा कि नहीं, तो याद रखना 0 के बराबर आएगा। तो ये चीज यहाँ पे दूसरे साइड लेके जाओगे तो K मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे E इंटू बी नॉट। याद रखना ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बी नॉट का मतलब याद रखना यहाँ पे इसी को बोलते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, ये याद रखते हैं। टिक। ध्यान दें यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल के बेसिस से एक क्वेश्चन है, जल्दी से देखना यहाँ पे क्या यहाँ पे क्वेश्चन है। व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो फोटो करेंट इज ऑब्जर्व। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो फोटो करेंट इज ऑब्जर्व। चार ऑप्शन दे रखे हैं। दिस मीन्स दैट
फर्स्ट क्या दे रखा है, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज स्टॉप्ड। दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट आर क्या होता है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे रीएब्सॉर्ब्ड बाय द एमिटर, ये क्या होता है यहाँ पे मेटल। थर्ड क्या दे रखा है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अक्यूमुलेटेड नियर द कलेक्टर प्लेट। और फोर्थ क्या दे रखा है यहाँ पे, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ऑपरेटर्स। अब समझना है यहाँ पे क्या दे रखे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर अप्लाइड कर दिया, आप समझो यहाँ पे अगर मान लो ये पूरा सिस्टम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाइड कर दिया हमने, बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस कारण क्या होता है कि कोई भी फोटो करंट आएगा, आंसर नो। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज पे क्या होता है, करंट का वैल्यू, फोटो करंट का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रीफर करेगा, तो फर्स्ट देखें। और ये ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि कलेक्टर प्लेट किसको बोलते हैं और एमिटर प्लेट किसको बोलते हैं। तो जो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ना, कैथोड, वो क्या होता है यहाँ पे एमिटर प्लेट होते हैं। जो कलेक्ट कर रहा है वो क्या होता है यहाँ पे कलेक्टर प्लेट। मतलब एनोड किसका रोल प्ले करता है यहाँ पे, कलेक्टर का, और क्या होता है कैथोड किसका रोल प्ले करता है यहाँ पे, एमिटर का। समझ में आ रहा है इतना, अगर सेटअप को ध्यान से देख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन, द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड। आप ये मतलब क्या ये ऐसा होगा कि कोई मतलब अगर आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा चलना, आंसर नो। समझ में आ रहा है ना। अरे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे। लाइट इंसिडेंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये ऑप्शन पे इसलिए गलत हो जाता है यहाँ पे कि द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज स्टॉप का मीनिंग क्या होता है कि जब तक फोटो क्या होता है यहाँ पे फोटॉन्स गिरेंगे, क्या होता है यहाँ पे इंसिडेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एमिट होने वाला है। बात समझ आ रहा है, ये ऑप्शन तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय द एमिटेड, क्या हो जाएगा, मेटल। थर्ड क्या होता है, द यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अक्यूमुलेटेड नियर द कलेक्टर प्लेट। और फिर लास्ट के देखा, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिसअपियर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, अब ध्यान से देखना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। टिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन देखना है यहाँ पे, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है लेकिन क्या होता है इधर क्या है, नेगेटिव प्लेट होगा, इधर तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वापस से रीएब्सॉर्ब होने का चांसेस होगा कि नहीं। अरे भाई उल्टा लौटेंगे कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स। भाई इधर कोई क्या होता है, कोई गेस्ट जा रहे हैं, पास में कोई पर्सन क्या होता है किसी के यहाँ गेस्ट बन के गया। अब जब वहाँ पे क्या होता है कि कोई मेहमान नवाजी करने के लिए आएगा नहीं तो घर लौट के तो आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि घर लौट के आ रहे, वो उल्टा धक्के मार के लौट आ रहे हैं। पास नहीं आ रहे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेट का अगर देखा जाए तो वो रिपल्सिव नेचर में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैक होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बैक होने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रीएब्सॉर्ब बाय द एमिटर प्लेट। तो ये ऑप्शन याद रखना सही रहेगा। ये ऑप्शन क्यों गलत है तो इसका रीजन सुनना है यहाँ पे। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अक्यूमुलेटेड नियर द कलेक्टर प्लेट। कैसे अक्यूमुलेट हो सकते हैं बताओ, जब ये रिफिल कर रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इधर अक्यूमुलेट तो कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव प्लेट होगा, तो क्या होगा, रिपल्सन के कारण इधर को बैक हो रहे हैं। बात समझ आ रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे डी ऑप्शन देखा जाए तो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिसअपियर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ऑपरेटर्स। मतलब जो ऑपरेटर्स है उसी की साइड डिसअपियर, तो ये तो ऐसे ही गलत है ना, असल में डिसअपियर थोड़ी होगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या। तो ये चीज को याद रखना, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, किसी को और कुछ लगता है यहाँ पे रीजन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। समझ में आ रहा है ना। इसके आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में और फिर साथ साथ क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाते हैं।